आपको अशोक का धम्म, अशोक का धम्म, धम्म मतलब हो गया धर्म, यानी कि इसको जो है सो धर्म का प्राचीन जो शब्द है जिसको अशोक ने प्रयोग किया है, धर्म को धम्म कहा है। अशोक के दूसरे व सातवें अभिलेख से धम्म के गुणों का वर्णन मिलता है। वस्तुतः आपको धम्म क्या है इसके बारे में हम आपको सामान्य भाषा में बताते हैं कि सम्राट अशोक ने जिस नैतिक सदाचार और आचरण को पालन करने के लिए एक आपको समग्र जो सभी धर्मों का सार तत्व जो आपको वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव पर आधारित आपको विश्व के कल्याण के लिए जिस उपदेश और उन्होंने जो सदाचार का मार्ग दिखाया वही आपको क्या कहलाता है, धम्म कहलाता है। तो अशोक के धम्म की परिभाषा आपको जो बौद्ध ग्रंथ है राहुलोवाद सुत्त से ली गई है। इसमें कहा गया है मित्रों, अप आसीनवे बहु कथाने दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे च, यानी कि पापहीनता, धम्म क्या है, पापहीनता है, यानी कि पाप से बचना चाहिए। पाप मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा काम जिससे दूसरे को तकलीफ और दर्द हो, कोई भी जीव जंतु को, तो वो हो गया पाप। बहु कथाने यानी कि अधिक से अधिक लोगों को सर्वाधिक कल्याण के बारे में सोचना चाहिए और जहां तक संभव हो हमें दूसरे के कल्याणार्थ हेतु काम करना चाहिए। दया, जानते हैं कि सभी जीवों और प्राणियों के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। दान यानी कि गरीबों और जो श्रमण है, ब्राह्मण है या जो असमर्थ है उनको दान देना चाहिए। सचे मतलब सत्य बोलना चाहिए और सोचिए सत्य बोलना चाहिए। माधवे यानी कि मृदुता और साधवे यानी कि साधुता। हमारे वचन क्रम से हम जो है सो मृदुता, हमारे वचन में मृदुता हो और साधवे यानी कि साधुता, हमारे व्यवहार में साधु जैसा आचरण हो। उसके बाद प्राणियों की हत्या करने को मना किए हैं, यानी कि सम्राट अशोक ने प्राणियों की हत्या को जो है सो आपको रिजेक्ट, खारिज किए हैं कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, वृद्धों की सेवा करना चाहिए, ब्राह्मणों दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अल्प व्यय एवं अल्प संचय पर उन्होंने जोर दिया है। और सादगीपूर्ण जीवन, मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, तो सादगीपूर्ण, शालीनतापूर्ण होना चाहिए। उन्होंने 5 दुर्गुण भी गिनाए हैं, उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, गर्व और ईर्ष्या। अशोक के तीसरे शिलालेख में धम्म के प्रचार के लिए युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक और धर्म महामात्रों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यानी कि ये जो चारों अधिकारी है मित्रों, युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक और धर्म महामात्र, इसका संबंध क्या है, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करने के लिए इन्होंने आपको विभिन्न अधिकारी का नियुक्त किया। और प्रत्येक 5 वर्ष पर ये लोग क्या करते थे, राज्य का भ्रमण करते थे और धम्म के अनुसार जो है सो आम जनता धम्म का आचरण करे, धम्म के अनुसार जो है सो सम्राट अशोक के नीति का पालन करे और धम्म के अनुसार अपना जीवन यापन करे। लघु शिलालेख में अशोकों के धम्म का उल्लेख में, यानी कि भाब्रू, ये विराट आपको राजस्थान में है, भाब्रू शिलालेख लघु शिलालेख है मित्रों। और भाब्रू शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है एवं इसी भाब्रू शिलालेख में त्रिरत्नों, बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, जिसकी चर्चा भाब्रू विराट नगर में है राजस्थान, भाब्रू शिलालेख में मिलता है। बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रति सम्राट अशोक की जो आस्था थी उसका प्रमाण सारनाथ, सांची, कौशाम्बी के लघु स्तंभों से भी मिलता है, प्राप्त होता है। धम्म की स्थापना, देख रेख व विकास के लिए धम्म महामात्र नामक उच्च अधिकारी का नियुक्ति करते हैं। कौन, सम्राट अशोक। धम्म प्रचार का क्षेत्र, इन्होंने साम्राज्य में धर्म, अपने धम्म के प्रचार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो है सो अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। जैसे कि महेंद्र एवं संघमित्रा,
ये उनका पुत्र और पुत्री था मित्रों। अशोक, सम्राट अशोक का पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा पुत्री, इनको इन्होंने श्रीलंका भेजा। मजंतिक को कश्मीर और गंधार भेजने का काम किए। मज्जिम को हिमालयी क्षेत्र में, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में, धर्म रक्षित को पश्चिमी भारत, महादेव को मैसूर। अशोक का धर्म जो हम आपको पहले बताएं कि सभी धर्मों का सार तत्व है मित्रों। यह सर्वधर्म संभाव तथा वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। इसकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी। साथ ही अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है मित्रों, अशोक के ही काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।